Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to discuss uh, one topic, small oscillation. This is coming from classical mechanics, and every year one question from this particular topic is coming in 5 marks. So we are going to discuss about the small oscillation today. तो सबसे पहले हम बुक डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी बुक हमें रेफर करनी है। तो सबसे पहले ये बुक है क्लासिकल मैकेनिक्स की, जिसके ऑथर है गोल्डस्टीन, चार्ल्स एंड जॉन। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSI या नेट और गेट का, सो दिस इज ए वेरी वंडरफुल बुक एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू हैव वन कॉपी ऑफ इट। सो this is the one of the book that you can refer. Number 2, theoretical mechanic by Speisel. So दिस बुक इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम, पूरे प्रॉब्लम से भरा हुआ है बुक, और ये बुक बहुत ही अच्छा है प्रिपरेशन के लिए। इवन स्मॉल स्मॉल थियरी डिस्क्राइब बाय प्रॉब्लम हियर। सो दिस ऑल्सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू हैव वन कॉपी ऑफ इट। एंड थर्ड बुक इज दिस Lagrangian and Hamiltonian mechanics. This is also good book. So if you are good enough to finish first two book, I will recommend you to take this book also, because this book is also very fantastic. Our last book, the classical mechanic, the theoretical minimum. ये बुक आप देखेंगे तो दिस बुक इज नॉट, आई विल नॉट रिकमेंड दिस बुक फॉर द एग्जाम। आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये बुक उसके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप रियल में समझना चाहते हैं क्लासिकल मैकेनिक क्या है, फिजिकली समझना चाहते हैं, ना कि मैथमेटिकली, सो ये बुक आप ले सकते हैं। और मैं ये चारों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। सो ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं स्मॉल ऑसिलेशन में। तो स्मॉल ऑसिलेशन के प्रॉब्लम जो है आपको सॉल्व करने के लिए ये 3 पॉइंट्स हैं आपको दिमाग में रखने हैं। सबसे पहले कि स्मॉल ऑसिलेशन के प्रॉब्लम्स में आपको पोटेंशियल दिया हुआ होगा, और यह है फर्स्ट पॉइंट, आपको पोटेंशियल दिया हुआ होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, आपको पोटेंशियल का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 लेना है, और वो किस लिए करना है, वो हमें करना है इक्विलिब्रियम पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए। और फिर डबल डेरिवेटिव लेना है पोटेंशियल का, वो किस लिए करना है, तो वो हमें इसलिए करना है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स में कौन से पॉइंट स्टेबल है और कौन से पॉइंट अनस्टेबल है। ओके, सो जनरली उसमें पूछा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस टाइप के प्रॉब्लम्स में, पीरियोडिक टाइम, और लीनियर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। सो ये 3 फॉर्मूला है, आपको याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए अभी और ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। तो हम लोग अब 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं कैसे होते हैं। तो ओके, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव इन ए वन डायमेंशनल पोटेंशियल, आपको दिया हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है वन ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज एट x इज इक्वल टू 0, और पूछा है द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट द अदर इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो सबसे पहले हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट कैलकुलेट करना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इक्विलिब्रियम है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पोटेंशियल लिख लेंगे, v ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा x क्यूब बाई 3 प्लस बीटा x टू द पावर 4 बाई 4। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए, डी वी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा 3 अल्फा एक्स स्क्वेयर बाई 3 प्लस 4 बीटा एक्स टू द पावर 4 बाई एक्स टू द पावर 3 बाई 4। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में,
और इसके इक्वल टू हमको 0 लेना है। ओके, सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 रख लेंगे। यहाँ पे कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, एक तो मिल रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और दूसरा मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू 0। सो एक तो हमको पॉइंट मिल गया एक्स इज इक्वल टू 0 होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और दूसरा होगा एक्स इज इक्वल टू, अगर आप इस इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे, माइनस अल्फा बाई बीटा। तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू 0 जो कि यहाँ है, और पूछ रहा है कि स्मॉल कैलकुलेट द स्मॉल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अदर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये है दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, और हमें कैलकुलेट करना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। सो ओमेगा का फॉर्मूला हमने देखा लास्ट पेज में, अंडर रूट डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एम। सो हमको पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी वी बाई डी एक्स यहाँ पे है, अब उसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस 3 बीटा एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में, सपोज ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन में हमें x इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा रखना है, x इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई बीटा रखना है। तो अगर मैं वो रखूँगा तो मेरा डी स्क्वायर बी बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई एक्स प्लस 3 बीटा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3 ओके, ये अल्फा बाई बीटा है यहाँ पे, 3 अल्फा स्क्वायर बाई बीटा। तो जो हमको मिलेगा वैल्यू होगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा। अब इसको हम उठा के यहाँ रख देंगे। सो हमारा ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा डिवाइड बाय एम। सो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा डिवाइड बाय अंडर रूट बीटा एम। सो आपका ऑप्शन नंबर बी। इसी क्वेश्चन में अगर आपको कैपिटल टी पूछा है पीरियोडिक टाइम, सो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, और इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई ओमेगा है अल्फा ऑन अंडर रूट बीटा एम। सो आपका आंसर आएगा इसका 2 पाई अंडर रूट बीटा एम डिवाइड बाय अल्फा। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए आपकी नोट्स में। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास m केप्ट इन ए पोटेंशियल, जो कि आपको दिया हुआ है, अंडरगोस स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट ए इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट ने दिया हुआ है, एंड पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी पूछा है ना कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा है, लेकिन हम लोग इसे लिखेंगे वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 लैम्डा एक्स टू द पावर 4। सो सबसे पहले हम डी वी बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो ये होगा माइनस के एक्स और प्लस ये होगा 4 लैम्डा एक्स क्यूब, जो कि हम इक्वल टू 0 करते हैं टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अगर हम इसको 0 करेंगे तो हमारा x कॉमन आएगा,
अंदर बचेगा वो है माइनस के प्लस के, और कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। सो माइनस के प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर बचेगा जो कि इक्वल टू 0 है। सो हमको मिलेगा एक तो x इज इक्वल टू 0 और दूसरा माइनस के प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है एट x इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा x इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट के बाई लेमडा। तो हमें डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट रखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई आंसर 0 नहीं है तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हम लोग नहीं रखेंगे, ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट रखेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ओमेगा निकालने के लिए सबसे पहले डबल डेरिवेटिव निकालना होगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल। तो वो होगा, अगर हम इसको करेंगे, ये है हमारा सिंगल डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस के प्लस 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस कोई भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो साइन का कुछ मतलब नहीं है वहाँ पे। तो अगर हम इसे करेंगे सो वहाँ पे भी डबल प्राइम एक्स इज इक्वल टू माइनस के प्लस 3 लैम्डा और एक्स स्क्वायर हो गया के बाई लैम्डा। सो ये हो गया कैंसिल और आपका वी डबल प्राइम एक्स और डबल डेरिवेटिव पोटेंशियल आ जाएगा माइनस के प्लस 3k इज इक्वल टू 2k। सो ओमेगा का फॉर्मूला आपको पता है सभी को, अंडर रूट डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड बाय एम। तो डबल डेरिवेटिव आपका है 2k एट इक्विलिब्रियम पॉइंट डिवाइड बाय एम। अभी हमें ये पूछा है फ्रीक्वेंसी, ना कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 πf, तो f हो जाएगा हमारा ओमेगा डिवाइड बाय 2 π। अब हमारा ओमेगा क्या है 1/2 π रूट 2k बाई एम। सो हमको ओमेगा मिला है 1/2 π रूट 2k बाई एम, जो कि है आंसर नंबर 2k बाई एम आंसर नंबर 3। ठीक है, अगर इसी में आपको टी पूछा है कैपिटल टी पीरियोडिक टाइम, सो ये हो जाएगा 2 π बाई ओमेगा। सो आप लिख सकते हैं इसको 2 π और ये हो जाएगा m/2, ये आपका टी हो जाएगा और ये आपका ओमेगा हो जाएगा। ओके, इसी के साथ हम लोग आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था उसी टाइप का क्वेश्चन है। ओनली इसमें डिफरेंस इतना है कि के की जगह पे पिछले क्वेश्चन में के था, उसकी जगह पे यहाँ पे ए है, और पिछले क्वेश्चन में जहाँ पे लैम्डा था वहाँ पे बी है। तो आप लोग इसे ट्राई कीजिए। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा ओमेगा इज इक्वल टू इसका आएगा ओमेगा इज इक्वल टू रूट 2a बाई एम। आप लोग इसे कैलकुलेट कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप इसे कैलकुलेट कर पाए हैं या नहीं। अगर नहीं कर पाए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को लेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग इसको आसानी से कर पाएंगे। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अगला, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव इन ए वन डायमेंशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी
जो कि आपको दिया हुआ है, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड एल इज ए कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, और यहाँ पे पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट ए स्टेबल पॉइंट। ओके, सो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स बाई एल होल स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई एल टू द पावर। ओके, तो सबसे पहला काम होता है हमारा डी बाई डी एक्स कैलकुलेट करना। इससे हमें पता चलता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मैं ए अपॉन एल स्क्वायर ले लेता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होगा आपका 2x प्लस बी अपॉन एल टू द पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ मैं, और ये आएगा 4x टू द पावर 3। ओके, सो अभी इसमें ये हमको इक्वल टू 0 लेना है, तो इसमें हमें कॉमन मिलेगा 2x अपॉन एल स्क्वायर हमें कॉमन मिल जाएगा, और अंदर ब्रैकेट में आएगा माइनस ए प्लस 2b अपॉन एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं आइदर 2x अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और माइनस ए प्लस 2b upon L square x square will be 0. So if we'll calculate this, we'll get x is equal to 0. This is first equilibrium point, and second one will be, if we'll calculate this, so x will be a L square by 2b in under root. Okay, so these two are the equilibrium point. Definitely, if we'll put x is equal to 0, our small oscillation frequency will be 0, and if we'll put this one, we'll get some value. We'll see what we are getting. So for that, we have to do the double derivative of the potential d square v by dx square. तो हमें मिलेगा ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो डबल डेरिवेटिव हमें मिलेगा माइनस 2a अपॉन एल स्क्वायर प्लस, इसको डेरिवेटिव करेंगे इस वाले पार्ट को, तो ये होगा 12b एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय L4। अभी इस इक्वेशन में हमें यहाँ पे हमें रखना है x इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर अपॉन 2b। तो हम अगर यहाँ रखेंगे तो जो v डबल प्राइम x है वो हो जाएगा माइनस 2a अपॉन एल स्क्वायर प्लस 12b अपॉन L4, और अगर इसे रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा ए एल स्क्वायर अपॉन 2b। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहला टर्म हो जाएगा 2b अपॉन एल स्क्वायर प्लस ये 6 b से b कैंसल 6a अपॉन एल स्क्वायर, ये इससे ये कैंसिल है। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a अपॉन एल स्क्वायर, जो कि हमारा v डबल प्राइम एक्स है। अब हमें निकालना है ओमेगा, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो पहले हम ओमेगा निकालते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट v डबल प्राइम एक्स डिवाइड बाय m। सो हमारा v डबल प्राइम है 4a अपॉन एल स्क्वायर इंटू m। सो ये हो गया आपका ओमेगा। अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी, ना कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो f होता है ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 पाई, और ओमेगा की जगह ये लिख देंगे 4/L स्क्वायर a बाई m। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4/L स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 1/2 पाई, दिस विल बी 2/L एंड अंडर रूट a बाई m।
तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2 से 2 कैंसिल 1/πl अंडर रूट ऑफ a/m। ये आपका f हो गया। अगर आपको ओमेगा पूछा है तो ये आपका ओमेगा हो गया। अगर आपको कैपिटल T पूछा है तो आप T इज इक्वल टू 2 ओमेगा करके कैलकुलेट कर लीजिए। सो ये 3 क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर रहे हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और हम नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन लेंगे स्मॉल ऑसिलेशंस के। वो क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे। तो आप सभी को धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने वो चारों बुक जो आपको बताया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ जाके लिंक चेक कर लीजिए और ऑर्डर कर लीजिए वो बुक, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू।